कि सचिन जी का स्वागत करें। दोनों लोग काम करते भैया 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 किया ही नहीं, लेकिन जब ड्रोन की सर अपना परिचय बताएं। सभी को नमस्कार। मेरा नाम सचिन तिवारी है और मैं क्षेत्र अधिकारी इफ्को गाजीपुर। सचिन जी, आज आप लोगों ने एक कार्यक्रम किया किसानों को लेकर के, किसानों की जागरूकता को लेकर के, क्या है पूरा? मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज एक मेदिनीपुर ग्राम में किसानों के जागरूकता के लिए इफ्को और अर्चना योगायतन के द्वारा एक कार्यक्रम कराया गया है, जिसमें आधुनिक उर्वरकों के बारे में किसानों को जानकारी दी गई। जैसे इफ्को के नैनो यूरिया प्लस नैनो डीएपी और सागरिका के बारे में जानकारी दी गई। ये आधुनिक उर्वरक जो हमारे लिए इस समय इफ्को ने बनाए हुए हैं, ये हमारी ज़मीन के लिए कितने अच्छे हैं और इनकी प्रयोग विधि के बारे में जानकारी दी गई है। आप इसका बीज उपचार भी कर सकते हैं नैनो डीएपी के साथ, और जब 40 से 45 दिन की फसल हो जाएगी तो नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और सागरिका का इसमें स्प्रे कराया जा सकता है। स्प्रे कराने के लिए इफ्को द्वारा जनपद में ड्रोन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है, जिससे सुचारू रूप से और बड़े आसान तरीके से और बड़े कम पैसे में हमारे किसान भाई इस ड्रोन का लाभ ले सकते हैं और इस नए क्रांति के नए जमाने के उर्वरक का लाभ ले सकते हैं। मेदिनीपुर धरती पर आए हुए हैं और आपने लोगों को जो है स्वस्थ रहने का कुछ तरीके बताए, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, स्वस्थ रहना सबका जन्मसिद्ध अधिकार है और हमारे किसान हमारे देश की रीढ़ हैं। हम लोग जब तक किसानों को ठीक नहीं करेंगे तब तक हमारा देश, एक कहते हैं ऋषि प्रधान और एक कृषि प्रधान। तो ऋषि को प्रदान करने का मतलब हम अपने ऋषि मुनियों के विद्या योग के द्वारा, और कृषि प्रदान का मतलब कृषि जो अन्नदाता है किसानों को, जब तक दोनों को हम स्वस्थ नहीं करेंगे, दोनों को सम्मिलित समायोजित नहीं करेंगे, हम पूर्ण स्वास्थ्य की कल्पना नहीं कर सकते। इसी संदर्भ में हम आर्य अर्चना योगायतन और इफ्को के साथ मिल करके हमारे अन्नदाता किसानों को कैसे स्वस्थ रखा जाए, कैसे सुशिक्षित किया जाए, ताकि जो किसान अन्न तैयार करता है, फल तैयार करता है, सब्जियां तैयार करता है, उसमें जो ऐसे रसायन का प्रयोग किया जाए जिसको इफ्को ने तैयार किया है कि धरती को भी बचाया जा सकता है, जल को भी बचाया जा सकता है और प्रदूषण से हवा को भी बचाया जा सकता है। अगर तीनों को हम बचाएंगे तभी हम स्वस्थ समाज की कल्पना कर सकते हैं। उसी परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए हमने इस सभा का आयोजन आज गाजीपुर। हमने देखा कि आपने यहाँ किसानों को जो है योगासन वगैरह की अच्छी खासी जो है अभ्यास कराया जी, इसलिए कि आसन एक ऐसी चीज़ है कि चाहे वो अनपढ़ आदमी हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे धनी हो, चाहे गरीब हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सबको लाभ देता है। तो आसन न रुजोहंती, शास्त्रों में ऋषि मुनि ने कहा कि आसन जो करेगा वो बीमारियां कभी आ नहीं सकती, और हैं भी तो दूर हो सकती हैं। कोई डॉक्टर नहीं बोल सकता कि बीमार होने से पहले मैं आपको बीमार नहीं होने दूंगा, लेकिन एक योगाभ्यासी बोल सकता है चुनौती के साथ कि आपको बीमार हम नहीं होने देंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं किसान जो स्वस्थ है वो बीमार ना हो और जो बीमार है वो स्वस्थ हो जाए, इसलिए हमने योगाभ्यास सिखाया। जी, आप पूर्व प्रधान भी रहे हैं और आज आपने अपने गाँव में जो है किसानों के हित के लिए जो है एक कार्यक्रम का भी आयोजन आप लोगों ने मिलजुल कर किया है, क्या था पूरा? पहले तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जो हमारे आदरणीय श्री सत्यनारायण यादव जी के नेतृत्व में जो गांव के किसानों के लिए एक बहुत शानदार तरीका से जो छिड़काव अभी हम लोग देखें ड्रोन से, बहुत सुंदर देखें। हाथ से छिड़काव जो करते हैं तो पूरा छिड़काव पहुंच नहीं पाता था, लेकिन अभी तो आप भी देखें, हम भी देखें और पूरे किसान देखें जो ड्रोन से भी उड़ान करके छिड़काव हुआ है। वो डॉक्टर साहब अभी जैसे सचिन तिवारी जी बता रहे थे कि तो छिड़काव से पूरे खेत पे पूरी छिड़काव बराबर हो जाता है, और इस छिड़काव से किसान हम जो देखे हैं बड़े खुश थे। और ये पहला बार मेरे इलाका में ड्रोन सिस्टम से जो छिड़काव का आज हमें जो देखने को मिला है, मैं डॉक्टर साहब को, डॉक्टर सचिन तिवारी जी को, आदरणीय श्री सत्यनारायण यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। मैं ब्रजेश सिंह जी से